घंटे पहले मेरे भाई लाहौर में पार्क व्यू सोसाइटी से दिन 1 बजे, 1 सवा 1 बजे अगवा हो गए हैं। क्रिकेट तबाह हो गई है, लेकिन इसमें मोहसिन नकवी का कसूर नहीं। कहते बहुत बड़े काम किए हैं मोहसिन नकवी साहब ने, मैं सलूट पेश करता हूँ। पायन की मुंह ना गुब्बारे फैलाए उन्होंने। दसो ना कि कम कितना है, पाकिस्तान टीम को नंबर 1 रैंकिंग में पहुंचा दिया है। ये तो नहीं जानता कि मोहसिन नकवी साहब किन चीज़ों में अच्छे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि वो कम से कम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे नहीं हैं। वो कम से कम, रिजल्ट ये बता रहे हैं, मैं वो उसको भी बताता हूँ आपको, क्योंकि कम से कम वो एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं दे पा रहे इस मुल्क को। 5 मैनेजमेंट, 5 कप्तान बदल दिए गए। जब आप इतनी ज़्यादा बैड डिसीजंस करेंगे, एक गलती करके दूसरी गलती करेंगे, दूसरी को सुलझाने के लिए तीसरी गलती करेंगे, इट शोज दैट यू आर नॉट कैपेबल टू लीड। तो दोस्तों आपने मोहम्मद हफीज़ की ये स्टेटमेंट सुनी है। मुझे बता दें कि इस स्टेटमेंट में पहली बात तो ये मोहम्मद हफीज़ साहब का अपना व्यू है। वैसे मेरा भी ये व्यू है कि चेयरमैन साहब ने इतने चेंजेस किए हैं तो उनको इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये मेरा भी ये व्यू है। लेकिन हफीज़ साहब की इस स्टेटमेंट में ऐसी कौन सी बात है कि स्नाव लॉ को बैन कर देना चाहिए? क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू किया, इन्होंने इस चीज़ को पब्लिश कैसे कर दिया, ये तो चेयरमैन साहब के खिलाफ बात होगी। मोहसिन नकवी साहब आए 1.5 साल पहले और बुलंदोबाला उनके दावे थे, बिल्कुल ठीक है, पैशनेटली उन्होंने सोचा करने का। लेकिन आप 2024 से एक मरतबा परफॉर्मेंस का अपना भी तो पोस्टमार्टम करो कि कहाँ खड़ी हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट। एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपके अंदर रह के ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं ना, आपके अंदर रह के इस तमाम लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है। आप कह रहे थे जी मैं गोरे लेके आऊँगा, गोरों को हटाया भी आपने, दोबारा फिर नया कोच आ गया, दोबारा फिर नया सेटअप आ गया, नई मैनेजमेंट आ गई, ये वो सब आप कर रहे हैं ना। हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई भी होगा उनको ये लगेगा कि जो हमारी तारीफ कर रहा है तो ये स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, अगर तारीफ नहीं कर रहा तो ये इस काबिल नहीं है कि इसको एक्रेडिटेशन दिया जाए, इसको बैन कर देना चाहिए। और ये वो सब चीज़ें हैं। मैं एक बात ना, इस बात को मज़ीद आगे जाने से पहले एक बात मैं बोलूँ, खुदा का वास्ता है अपने बच्चों को सही तालीम दिलवाएं। हम जो बने फिरते हैं ना किताबों में पढ़ा है कि सच्चाई में बहुत ताकत है, बेटा पेशेंस के साथ काम करना चाहिए, किसी को रिश्वत नहीं देनी चाहिए, लाइन में खड़ा रहें तो खड़े रहें। ये प्लीज़, ये सारे सबक आप पाकिस्तान की रियलिटी को देखें और ये झूठे सबक हैं, ये हमें नहीं पढ़ाने चाहिए अपने बच्चों को। ये जो साहब के खिलाफ बात तो कोई करता नहीं है, और अगर किसी क्रिकेटर ने कर भी दिए, कोई चैनल चलाता नहीं है, तो इसने कैसे चला दिए? मतलब आप इस पॉइंट पे आएंगे, इस नहज पर पहुंचेंगे। अब हमने इंटरव्यू किसका करना है, कौन सी चीज़ कट करके लगानी है, कौन सी नहीं लगानी, ये अब हमें बताएंगे और हमें वो फॉलो करना है। आप खुद जर्नलिस्ट हैं, नकवी साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट, आमिर मीर साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट। आप मतलब ये डिक्टेट करेंगे अब हमें कि हमें किसका इंटरव्यू करना है। जो आपके खिलाफ बात कर रहा है उसका इंटरव्यू भी नहीं करना, और अगर उसका करना है तो जो बात उन्होंने आपके खिलाफ की है वो कट कर देनी, वो नहीं लगानी है। क्यों? और अगर हम लगाएंगे तो आप हमें बैन कर देंगे। वो फिर बोर्ड सहाफ़ी पर ये दबाव डालकर बेसिकली हासिल क्या करना चाहते हैं? मतलब सहाफ़ी पर पाबंदी, ऐसा डर क्यों है कि एक वीडियो से, एक चीज़ से, खबर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इतना ताकतवर क्रिकेट बोर्ड क्यों डर जाता है कि ये सहाफ़ी नहीं आना चाहिए, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए? एक चीज़ फॉर श्योर कि मैं जैसे पहले काम कर रहा था, मैं एग्जैक्टली वैसा ही काम करूंगा आगे भी। से मिनिस्टर भी बने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत और भी 1-2 डिपार्टमेंट उनके अंडर हैं। बेसिकली ही वाज अ जर्नलिस्ट एक्चुअली। और उन्होंने अपने एक और दोस्त आमिर मीर साहब, जो कि पाकिस्तान के एक रिनाउंड जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब उनके भाई हैं, आमिर मीर साहब खुद भी एक जर्नलिस्ट हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये 2 जर्नलिस्ट हैं जो अपने फील्ड में ऑफकोर्स सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, मगर स्पोर्ट्स में कभी इन्होंने काम नहीं किया। और ये अब डिसाइड कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किन जर्नलिस्ट का एक्रेडिटेशन होना चाहिए, कौन सा जर्नलिस्ट इस काबिल है कि इनको स्पोर्ट्स करनी चाहिए। ऑफ कोर्स हम डर जाएंगे, फिर हम कहेंगे नहीं बोर्ड साहब जो आपकी मर्जी वही हम करेंगे। नहीं होगा ऐसा, सॉरी, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरे केस में तो बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। फौरी तौर पर हमने पुलिस को, मतलब मैं खुद तो बाई चांस ऑस्ट्रेलिया में हूँ, और ऑस्ट्रेलिया में क्यों हूँ वो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाह रहा। लेकिन तकरीबन 1 सवा 1 का टाइम था पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। भाई घर से निकले थे बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। अब भाई रहते हैं पार्क व्यू सोसाइटी में, स्कूल जो है बच्चों का वो भी पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के अंदर है। घर से स्कूल का फासला लगभग कोई 1.5-2 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा होगा नहीं। तो रास्ते में ही उनको अगवा कर लिया गया है। तो तकरीबन 1 बजे लोकल टाइम पाकिस्तान के वक्त हुआ है, और लगभग 6 घंटे गुजर चुके हैं। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो वगैरह देखकर एक गाड़ी ट्रेस की है कि ये गाड़ी है जिसमें अगवा करके ले जाया गया है। भाई अपनी गाड़ी में थे, वो गाड़ी उनकी पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ही खड़ी है एक जगह पे। और जो फर्स्ट राउंड अबाउट आता है, जो लोग लाहौर में रहते हैं जिन्होंने उस सोसाइटी का विजिट किया, उनको अंदाज़ा हो कि दिन दहाड़े एक ठीक किस्म का रश एरिया है वो।
वो मतलब ऐसा नहीं है कोई सुनसान हो, मतलब सोसाइटी है, लोग रहते हैं वहाँ पे, मार्केट है, जहाँ से उठाया गया वो कमर्शियल जगह है, जहाँ पे प्लाजे वगैरह भी बने हुए हैं, जहाँ से उनको उठा के ले जाया गया है। सीसीटीवी वीडियो मौजूद है। तकरीबन 6 घंटे हैं हो चुके हैं इस बात को, और अभी तक कुछ खास पता नहीं चल पाया। और मैं आईजी पंजाब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर ज़रा फौरी और तेज़ एक्शन लें ताकि मेरे भाई को रिकवर कराया ये जा सके। वाकई एक गंभीर और चिंताजनक खबर है। पाकिस्तान के चर्चित स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान के भाई अमानुल्लाह खान का लाहौर से अपहरण होना न केवल एक परिवार के लिए त्रासदी है, बल्कि ये प्रेस की आजादी पर भी एक बड़ा हमला नजर आता है। जैसा कि आपने कहा, सनाउल्लाह खान अक्सर पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी की नीतियों और काम करने के तरीके की आलोचना करते रहे हैं। सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी वजह से उन्हें ग्राउंड कवरेज और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बैन भी किया गया था। आज हम क्रिकेट की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस भयानक सच की बात करेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट और वहां की पत्रकारिता के पीछे छिपा है। क्या सच बोलना इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी सजा आपके परिवार को भुगतनी पड़े? मशहूर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान, जो अपनी बेबाक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, उनके भाई अमानुल्लाह खान को लाहौर से अगवा कर लिया गया है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये तब हुआ जब वो अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर निशाना सनाउल्लाह खान का परिवार ही क्यों? वजह नंबर 1, सनाउल्लाह खान ने लगातार पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की आलोचना की। उन्होंने क्रिकेट बोर्ड की खराब मैनेजमेंट पर सवाल उठाए। वजह नंबर 2, उन्हें पहले ही पाकिस्तान में ग्राउंड रिपोर्टिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बैन कर दिया गया था, यानी उनकी आवाज दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। वजह नंबर 3, सनाउल्लाह को अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। लेकिन जब वो खुद हाथ नहीं आई तो क्या अब उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है? लोग सोशल मीडिया पर खुलेआम कह रहे हैं कि ये सीधा सीधा ब्लैकमेल है। मोहसिन नकवी, जो ना सिर्फ पीसीबी की चीफ हैं, बल्कि देश के गृह मंत्री यानी इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, क्या उनके राज में एक पत्रकार का भाई सुरक्षित नहीं है? ये किस तरह का लोकतंत्र है? अगर आप प्रशासन के खिलाफ बोलेंगे तो क्या आपके भाई बहनों को उठा लिया जाएगा? सनाउल्लाह खान ने एक भावुक वीडियो जारी करके शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मदद मांगी है। वो ऑस्ट्रेलिया में बैठकर बेबस हैं और वहां लाहौर की सड़कों से उनके भाई को गायब कर दिया जाता है। क्या ये मोहसिन नकवी का बदला है? क्या ये संदेश दिया जा रहा है कि जो कोई भी पीसीबी या सत्ता के खिलाफ बोलेगा उसका हश्र यही होगा? दोस्तों, ये सिर्फ एक पत्रकार की कहानी नहीं है, ये बोलने की आजादी पर हमला है। अगर आज सनाउल्लाह खान के साथ ही हो रहा है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। एक स्पोर्ट्स